लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी के नेताओं के अलग अलग दावे हैं और सबका कहना यही है कि इस बार हमारी जीत पक्की है। अब किसकी जीत पक्की होगी यह तो वक्त बताएगा जब चुनाव का परिणाम आएगा, लेकिन उससे पहले नेताओं ने किस किस तरीके के दावे और किस किस तरीके के वादे कर रहे हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। कि हम लोग 2 लाख 3 लाख से जीतेंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ का परिणाम अप्रत्याशित होगा। जो मैंने आज देखा है, महागठबंधन चारों खाने चित होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से इस बार जीतेगी। बक्सर को लेके बहुत बड़ा विजन है, विकास विकास विकास। वाराणसी की तर्ज पे बक्सर को विकसित करके दिखाऊंगा। वो सभी गवाह हैं कि हम उस समय भी आए थे, विधानसभा में भी बोले थे, समाधान भारत सरकार को और राज्य सरकार को करना है, जो नहीं किया लोगों ने। और समाधान ही के लिए हम लोगों ने इस्तीफा दिया था किसानों के लिए। केवल बनारपुर नहीं, इस राज्य के तमाम उन किसानों के साथ जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था, मैं व्यक्ति के तौर पे खड़ा हुआ मुख्यमंत्री के खिलाफ। यह हमारी इस्तीफे से भी जाहिर है। इस राज्य के भीतर सैकड़ों में प्रदर्शन और धरना किया, आंदोलन में शामिल हुआ। नहीं सरकारें सुन रही हैं तो सरकारों को सबक सिखाने का समय है। लोग जरूर सबक सिखाएंगे। मैं डे 1 पे ही हमने बोला था कि हम यहाँ पे काम अपने लोगों के बीच काम करने आए हैं। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, हम पहले भी बोले थे और आज भी एक ही बात बताएंगे। तो प्लेटफॉर्म जितना बड़ा होगा हम उतना बड़ा काम कर सकेंगे, उतने अच्छे से अपने आप को झोंक पाएंगे। अब जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास है उतने बड़े में, लेकिन हम यहीं के लिए काम करते रहेंगे, कहीं वापस नहीं जा रहे। हम काम करते रहेंगे। एक विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, उस विजन को मैं अपने छोटे स्तर पे किस तरह से उसी विजन पे काम कर सकता हूँ, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। और यही बक्सर के लिए मैं रह के काम करता हूँ। आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में होंगे? बिल्कुल मैं हूँ। देखिए अब तो क्योंकि ये पॉलिटिकल चीजें हो चुकी हैं और मेरा भी विजन क्लियर है, तो मैं डेफिनेटली पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और पॉलिटिकली मैं काम करता रहूंगा। तो बक्सर में धार्मिक स्थल ऐसा बनना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड से आदमी यहाँ धर्म में एक पहला व्यक्ति करेंगे हम। यह जान लीजिए, बक्सर को बहुत बहुत सुंदर, चाहे राम रेखा घाट की बात हो या आपका चरित्र वन में मुर्दा घटिया जो स्थिति है, यहाँ इतना सुंदरीकरण होना चाहिए जहाँ पर हजारों हजार लोग आता है, बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं आदमी खड़े रह जाता है, कहीं साधन नहीं है। तो पहला ही प्राथमिकता चरित्र वन से लेकर अहिल्या घाट तक, और आपका चरित्र वन को इतना सुंदर कि काहे 50 हजार आदमी आवे, बरसात हो या धूप हो, बैठने उठने की सारी व्यवस्था। यह हमारी संकल्प है। हमारा संकल्प है कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा पहुंचाना और किसी परिवार पर कोई गुंडागर्दी न करे और न कोई तनाशाही हो, अधिकारी अवकात में रह के काम करे। यह हमारी काम। अपनी तैयारी कर रहे हैं और उस तिथियों के साथ निश्चित रूप से हम अपनी तैयारी करके उस रन की तैयारी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न मिले, और जब तक उन्हें भारत रत्न नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। असली हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी क्रांति छेड़ी जिस क्रांति के बल पर बहुजन समाज के हजारों लोग विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और बन करके जन कल्याण का कार्य किया। तो हमारी एक मांग है कि उन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए। सबने एक सुर में कहा कि इस बार हम जीत रहे हैं, लेकिन जीत तो उसी की होगी जिस पर जनता मुहर लगाएगी। मैं बक्सर से विमल कुमार।